इमरान साहब, आपको क्या लगा ये यानी सारी जो तवज्जो है वो बजट की डिबेट से हट के गुज़िश्ता 48 घंटे में पार्लियामेंटेरियंस के रवैये, इखलाक, बदतमीज़ी के ऊपर चली गई। बजट पे तो कोई इंटरेस्ट अब रहा ही नहीं, ख़त्म हो गई बजट की बात। देखें, जो गवर्नमेंट है उसका वो मसला है बजट, अपोजिशन का तो मसला होता नहीं है, क्योंकि मसला वो तब बनता है जब उसको पढ़ना पड़े। और आज तक कभी किसी अपोजिशन ने, मैंने खुद नहीं देखा कि बजट को पढ़ा हो। वो सीधा चीज़ें, 2-4 एनालिस्ट होते हैं या कुछ जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमिस्ट, वो अपोजिशन को फटाफट निकाल के देते हैं, जी ये पॉइंट है इस पर आप बोल दीजिएगा, या ये वाला पॉइंट है उस पर आप बोल दीजिएगा। तो हुकूमत का काम होता है बजट पेश करना, तमाम अखबारात में छप जाता है और मीडिया में ठीक ठाक पसीराई उनको मिल गई पहले दिन। उसके बाद अपोजिशन का काम था उसके अंदर से कीड़े निकालना, लेकिन ये सारा कीड़े निकालने नहीं दिए, इन्होंने निकालने दी। ये सारी कहानी मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ ना, एग्जैक्टली ये प्लानिंग हुई क्या और कैसे ये हुआ है। अच्छा, देखें, आपने देखा एक पार्टी थी पंजाब के अंदर बड़ी तगड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खत्म हो गई। कहाँ गई? खत्म हो गई। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने PMLN का मुकाबला नहीं किया। पंजाब का ये मिजाज है कि डंडा, सोटा, मसल, बड़क, फ्रंट फुट पे आपने कंड नहीं लगने देनी पंजाब के अंदर। पंजाब में आपकी कमर नीचे नहीं लगनी। ये जितने लोग गालम गलोच कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ये जब अपने हलकों में जाएंगे इनके लोग इनको क्या शाबाश देंगे आप देख लीजिए, तालियां मारेंगे इन पे। ये मजाज है। हाँ। ये आप माने आप ना माने, आपको बुरा लगता है, आप ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पंजाब का मिजाज है। पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने PMLN को मुकाबला करना छोड़ दिया। उन्होंने ये पुली ली थी कि हम लोग ज्यादा तहजीब वाले हैं, ज्यादा बेहतर लोग हैं, तो मीडिया में, सोशल मीडिया पे कुछ जगहों पे उनकी पजीराई मिली, लेकिन पंजाब से वो खत्म। तो ये फिर PTI की इस वक्त एक हिकमत अमली है कि आपने ये सब कुछ करके दिखाना है। देखिए, इमरान खान को ये बात समझ आ गई है कि जैसे ये करते हैं इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। अगर बजट डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां ज्यादा फेंकी हैं तो अच्छा। तो सरकारी बेंचेस से ज्यादा फेंकी गई हैं, अगर आप देख लें वीडियो पे। ठीक है, अच्छा आज जरा क्विकली करें फिर मैं आपको बताता हूँ, PMLN को हमेशा से ये लगता था कि गाली का कॉपीराइट है उनके पास। हाँ, पीपल्स पार्टी उनको रिस्पॉन्ड नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेनजीर भुट्टो ने बिल्कुल नहीं किया। बेनजीर का प्रॉब्लम ये था कि उनकी नंगी तस्वीरें फेंक देते थे, वो खुद खातून थी, वो जवाब दे नहीं पाती थी। राणा सनाउल्लाह को पीपल्स पार्टी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? यही हुआ था ना कि वो मरियम नवाज के खिलाफ वो बिलो द बेल्ट जा रहे थे। और इस तरह के और लोग, बेनजीर भुट्टो डिस्करेज करती थी, उन्होंने अपनी पार्टी को रोका। हालांकि भुट्टो साहब बड़े ब्लंट थे, बड़ा दलेर होकर फ्रंट फुट पे आते थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब ये डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई तो पंजाब का मिजाज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पंजाब में रहता हूं भाईजान। लेकिन बेनजीर की पीपल्स पार्टी तो पॉलिटिकली वीक नहीं थी ना, ये तो आसिफ अली जरदारी की सर, वो पंजाब के अंदर उनकी वो ताकत नहीं रही। अच्छा। जो ताकत उनकी एक दौर में हुआ करती थी, उन्होंने लूज किया पंजाब को लगातार। सिर्फ एक सर देखें, वो कॉपीराइट था PMLN के पास, उसका बेनिफिट होता था उनको हर शहर के अंदर। अब पहली दफा उनको आगे से जवाब मिल रहा है। अब मुझे ठीक है, मतलब मुझे जरा आने दें। आप बजट और मईशत के इस पूरे इशू के ऊपर मैं वापस आता हूँ, इमरान खान की तरफ, सबकी तरफ इसको डिबेट को ओपन करता हूँ। हमने गुज़श्ता 2.5 बरस में सारे मीडिया ने और सियासतदानों ने मिलकर मईशत के हवाले से एक इंतहाई गैर संजीदा डिबेट की, जिसमें हमने कहा मार डाला मार डाला मार डाला। हमने ये इशू एड्रेस नहीं किया कि पाकिस्तानी मईशत जो है उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्पिटेंस के मसले हैं, कैपेसिटी के मसले हैं। हमने कहा हुकूमत ने मार डाला, ये मार डाला। अल्टीमेटली वो हुकूमत जो मुश्किल, पेनफुल, तकलीफदेह एडजस्टमेंट्स कर रही थी इकॉनमी की, उसने एक पॉपुलस्ट बजट पेश कर दिया। 10% इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी सिंध ने, इन्होंने मिनिमम वेजेस 20,000 कर दी, उन्होंने 25,000 कर दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF ने अपना 2 महीने आगे कर दिया है, अपना जो रिव्यू करना था। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाथ खींच लिया है, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। अब हम एक पॉपुलिस्ट मईशत लेकर चल रहे हैं। डिबेट हम कोई नहीं कर रहे कि असल मसाइल क्या हैं। हमने इस हुकूमत को भी मजबूर कर दिया है कि उसने ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसका मुस्तकबिल हमें नहीं पता कि इससे क्या होगा। हो सकता है इससे शदीद महंगाई हो जाए। देखिए, उनको अब करना तो पड़ेगा ना, फिर इलेक्शन सर पे आ गया है तो फिर अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। लेकिन डिबेट ऐसी है ना, आप एक चीज पे गौर करें ना, हम एक बंदे को मिले थे, आपको याद होगा, और साहब नहीं क्या अच्छा किया आपको याद है, उस बंदे ने एक बात बताई थी
उसने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जब मिफ्ता इस्माइल थे तो उसने मेरे से मुलाकात की और मुझे उसने बताया कि दुआ करेंगे 2018 में हमारी हुकूमत ना आए, कहीं हम जीत ही ना जाए, क्योंकि जो हमने कर दिया है ना हालत इकोनॉमी की, हाँ। इसको अब हम नहीं उठा सकेंगे। ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज थे ना। हाँ बिल्कुल सही। और फिर 3 साल के अंदर जाकर बड़ी मुश्किल से ये इकॉनमी कहीं ना कहीं आपको कोई इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि कोई थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है, कुछ फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, कोई थोड़ा जो डेफिसिट है वो कम हो गया है, तो इकोनॉमी के अच्छे। लेकिन अब जो बजट दिया है पॉपुलिस्ट बजट है, आवाम को खुश करने की कोशिश की है, करना पड़ेगा ना, आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पहले इसकी देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मुट्ठी खाली थी, वो कैसे दे सकता था? 2 बहुत बुरे बजट दिए हैं, उसके बाद एक बेहतर बजट दिया। बुरे बजट दिए हैं या टाइट बजट दिए? बहुत टाइट थे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, हाँ, जहां ये बजट एक मुश्किल बजट है ना, कि आपको अपने टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएंगे, हाँ। लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ सकता है, जहां ये इम्कान आता है ना, वहीं आप अगर किसी मईशतदान से पूछे तो वो आपको कहेगा कि इमरान खान ने सबको एक मौका भी दिया है इस बजट में कि जो करना है कर लो, पूछे ना मार्केट खोल रहा हूं। साकिब शरानी साहब, ये इमरान खान हुकूमत का बजट जो है, ये आवाम को खुश करने का बजट है, ये मईशत को बेहतर बनाने का बजट है, क्या है ये? देखिए, अवाम को खुश बराह रास्त तो खुश करने का बजट नहीं है। मैं इसको ये इंसेंटिव से भरा हुआ बजट है मुराद से इंडस्ट्री के लिए, और मकसद इसका ये है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेशन, ये बेसिकली एक ग्रोथ का बजट है और इसकी अशद ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 3 साल की अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो सिर्फ 1.9% है, कोविड की वजह से और स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। तो मईशत को भी अशद ज़रूरत है ग्रोथ की, और पीटीआई की हुकूमत को भी अशद ज़रूरत है ग्रोथ की। तो ये इसमें वाकई ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन बजट है ये, इसको इलेक्शन की ऑब्जेक्टिव भी है इसका कि वहाँ तक हम ग्रोथ को आगे लेके जाएं। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब कि कोई भी बजट स्ट्रैटेजी आपको ग्रोथ होते नजर आती है? आपका ये पीस मेरे पास है, द हेलो इफेक्ट। 4 जून को साकिब शरानी साहब आपने एक पीस लिखा था, द हेलो इफेक्ट, जिसमें आपने कहा था कि ये जो फिक्सेशन है ग्रोथ रेट के साथ, ये बड़ी पैथोलॉजिकल है, ये बड़ी खतरनाक है कि सिर्फ ग्रोथ रेट की बात होती है और चीज़ों की बात नहीं होती। ये जो बजट है कि ग्रोथ हम करेंगे 5% 6%, इससे पाकिस्तान के आवाम के हालात बेहतर हो पाएंगे? मैं यही कहने लगा था कि ये डेस्परेशन नज़र आ रही है इसमें, और प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, देखिए ग्रोथ की स्ट्रैटेजी या बजट की स्ट्रैटेजी आइसोलेशन में नहीं होती है, उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखना होता है। हमारी जैसे ही ग्रोथ 4% से ज़्यादा होती है तो वो इंपोर्ट्स इतनी अंदर पुल करती है, और एक्सपोर्ट बेस पाकिस्तान का इतना नैरो है कि जब तक ये हम दुरुस्त नहीं करेंगे ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी। और इस बजट के साथ भी मैं यही प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि इसमें 5% या 6% की ग्रोथ 2 साल में तो लेके आ जाएगा, मगर क्योंकि हमारी इंपोर्ट इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है तो अगले 2 साल में 35% इजाफा होगा हमारी इंपोर्ट्स में, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। इसका मतलब है कि हम $75 बिलियन के आसपास इंपोर्ट्स हमारी पहुंच जाएंगी एन इलेक्शन के साल में, और वो जो है हमारी एक्सटर्नल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं सह सकेगी। तो मैं देखता हूँ कि ये बजट जो है इसने हमारी नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस की तरफ जो है उसकी बुनियाद रखी है। अच्छा, बिल्कुल सही इरशाद आरिफ साहब। मैं आपको याद कराऊं और फिर इस पे साकिब शरानी साहब का कमेंट बाद में ले लेंगे कि डॉलर आज वैसे भी पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट्स में 158 रुपये पे चला गया, जबकि ये 152 पे गिरा था चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन अब बढ़ के 158 पे चला गया। तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। इरशाद आरिफ साहब, आपको कैसा, अब सम टोटल अगर हम एक सीरियस कॉमेंट करें, ये जो बजट लेकर आई हैं हुकूमतें अब तक, पंजाब, सिंध और वफाकी हुकूमतें, आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगी या और कुछ महीनों में मुश्किलात में इजाफा हो जाए? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम हमारा ये हो गया है, जो बात हंगामे के हवाले से हो रही है कि हमारी जो लीडरशिप है, खा उसका ताल्लुक़ हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, उसमें मैच्योरिटी आने की बजाय, पुख्तगी आने की बजाय रोज़ ब रोज़ एक ज़वाल की तरफ, हम तनज़्ज़ुल की तरफ, इन्हितात की तरफ जा रहे हैं। एक असम्बली थी मोहम्मद ख़ान जुनेजो की, उसमें अपोजिशन भी थी, और जितनी अच्छी डिबेट उस असम्बली में मज़हर अब्बास साहब ने वो अटेंड की होगी कि अपोजिशन लीडर एक हाजी सैफुल्लाह साहब होते थे, वो आइनी उमूर पर, कानूनी उमूर पर, सियासी उमूर पर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, और भी बहुत सारे लोग थे उस असम्बली के अंदर
कि मज़ा आ जाता था और कोई हंगामा आराई, कोई फसाद नहीं होता था। फ़ख्र इमाम स्पीकर थे या फ़ख्र इमाम जब अपोजिशन लीडर थे तो एक बेहतरीन गुफ्तगू लेकिन वो तो ऊपर जनरल जिया नहीं बैठा हुआ था उन दिनों में। इसका मतलब ये है कि कोई लाठी वाला बैठा हो, लाठी वाला ज़माने में बड़ी डिबेट होती थी। अगर हम लाठी वाला ऊपर बैठा हो तो फिर हम मिच्योर हो जाते हैं और हमारे रवैये बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारी लीडरशिप जो है वो हौसला अफजाई करती है। वो इमरान खान रियाज मसलसल यहाँ पे हंसने की कोशिश मैं अर्ज कर रहा हूं ना, यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो उन लोगों की हौसला अफजाई करती है और हमारा मीडिया भी हौसला अफजाई करता है जो जितनी ज़ुबान दराजी करें, जितना वो हंगामा आराई करें, जो मार कुटाई करें, उनको हम भी कवरेज देते हैं और उनको लीडर भी शाबाश देते हैं। जो आदमी गुफ्तगू अच्छी करेगा, पढ़े लिखों वाली करेगा, उसकी ना पज़ीराई अपनी लीडरशिप के यहाँ होगी, ना आवाम के यहाँ होगी और ना मीडिया के यहाँ होगी। यही बजट का मामला है कि अगर मईशत की बुनियादें ठीक करने के लिए आपको कुछ सख्त इक़दाम करने, ना अवाम उसके लिए तैयार हैं। यानी जिन लोगों ने 14 रुपये जो बिजली तैयार हो रही थी 14 रुपये यूनिट की, वो 3 रुपये पे इस्तेमाल करते रहे, मज़े उड़ाते रहे, उनको जब 14 रुपये देने पड़ते हैं तो वो रोना शुरू हो जाते हैं कि महंगाई हो गई है।